क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सावधानी से पहले समझेंगे। द झुंझुनवाला हैज ए ब्रांच एट चुरू। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि लागत पर 25% जोड़ करके देता है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा कैसे ये मामला कुछ गड़बड़ करता है। ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट कैश एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक। ब्रांच को क्या कहा, भाई डेली के डेली सारा पैसा उठा करके जमा कर दो। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। देखो ये लाइन, ये जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये लाइन अभी तक नहीं आई थी। इस लाइन के हिडन मीनिंग क्या है? इस लाइन का हिडन मीनिंग ये है कि हमें कहीं ना कहीं कैश में कुछ गड़बड़ मिलेगी, क्योंकि हमने क्या, पहले हम क्या कह रहे थे कि भाई सारा डेली का डेली सारा का सारा पैसा जमा करा दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या है, पैसा जमा तो करा दो, खर्चे भी हम देंगे, लेकिन छोटा मोटा पेटी कैश अगर कोई है तो उसे आप खुद कर लीजिए। ध्यान रखेंगे इस चीज को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा इस चीज को करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, ये लीजिए शुरू करते हैं। ऐसे ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले वही अपना नियम ध्यान से समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2500 रुपया। हमने ओपनिंग स्टॉक मैं लाल रंग ले लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 2500 रुपया, 2500 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक हमने 3000 रुपए लिख दिया। बोलो भाई यहां तक कोई, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आई हम लोगों को। अब सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स हमको दिए 1400 रुपए के। ओपनिंग डेटर्स 1400 रुपया, और इमीडिएटली हमने डेटर्स अकाउंट में भी 1400 रुपए लिख दिए। क्लोजिंग डेटर्स 1800 रुपया, ये रहे क्लोजिंग डेटर्स 1800। देखिए अब ये जो चीजें ना ये डरा रही हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिए, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स दोनों दे दिए। कैश सेल्स फॉर द ईयर 10,800। ये देखिए भाई, कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी रुपए की दे दी आपको? 10,800 रुपीज की। सावधान होने की जरूरत है। क्रेडिट सेल्स हमको दे दी है 7,000 रुपए की। क्रेडिट सेल्स 7,000 रुपया। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 15,000। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहां पर हमसे कहा उसने 15,000 रुपया हमने दे दिया। कल जैसे हमने किया था तो हमने तुरंत क्या कर लिया था, कैश फ्रॉम डेटर्स 15,000 में से 10,800 रुपए माइनस कर लिए, 4200 कैश फ्रॉम डेटर्स हो गया। लेकिन यहां मैं इस चीज को लेते हुए बहुत कॉशियस हो गया हूं। क्यों कॉशियस हो गया हूं, क्यों नहीं मैं यहां पर 4200 लिख करके आगे धक्का दे रहा हूं? क्योंकि यहां पर उसने क्या कहा, पेटी कैश एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। इसका मतलब ये 15,000 रुपए की नटशेल में अगर बात की जाए तो कहानी कुछ इस तरह की है। जो कैश सेल्स हुई वो, जो ग्राहकों से उधार माल बेचा था उससे पैसा जो मिला वो, माइनस हमने जो पैसा खर्च कर दिया वो, दैट अमाउंट इज 15,000। इसका मतलब हमें सेफर साइड के लिए अपना एक अकाउंट और खोल लेना चाहिए, और वो अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या कहेगा हमारा, हमने सेल्स से 10,800 रुपए कमाए। अभी देखो ऊपर देखा था हमने
इसके अलावा 15,000 रुपए बाय हेड ऑफिस, 15,000 रुपए हमने हेड ऑफिस को दे दिए। देखिए गड़बड़ हो रही है, कमाए कितने हैं 10,800 रुपए, दे दिए हैं कितने 15,000 रुपए। इसका मतलब कहीं कुछ छुपाव है। ये अकाउंट बनाते ही हमारे सामने बात आ गई है। कोई बात नहीं, इसको अभी देखेंगे कैसे कैसे देखना है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, फर्नीचर परचेज्ड बाय ब्रांच मैनेजर 1,200 रुपए, 1,200 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये 1,200 रुपए का खर्चा हो गया बाय फर्नीचर, 1,200 रुपए। आप देखिए मामला फैलना शुरू हो गया है। अगर फर्नीचर खरीद के लाए हैं तो इसका मतलब क्लोजिंग फर्नीचर 1,200 रुपए होगा, क्योंकि वो तो हमारी संपत्ति बन गई ना। अब यहां पर मेरा सिद्धांत क्या था, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मरा है वो पैदा जरूर हुआ होगा। तो इसके हिसाब से मुझे यहां पर ओपनिंग फर्नीचर कितना लिखना चाहिए था, उस रकम होनी चाहिए ना। लेकिन चूंकि ये फर्नीचर खरीदा गया इसी साल, अभी तो जन्म ही हुआ है ना, इसी साल जन्म हुआ है, इसलिए क्लोजिंग फर्नीचर आपने 1,200 रुपए यहां पर लिख दिया। ओपनिंग फर्नीचर लिखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस 18,200, 18,200 रुपए का माल आपने दे दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस 1,640 रुपए का आपने खर्चा कर दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच 120 रुपया, 120 रुपए का खर्चा आपने ब्रांच ने कर दिया, 120 रुपया। ₹120 आपने पेटी एक्सपेंसेस कर दिए। बोलिए भाई बात समझ में आती है। आगे चलिए, ऊपर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। और सेफ फॉर द ब्रांच, 13 हेड ऑफिस सेंट कैश टू परचेज सेफ फॉर द ब्रांच, 1,300 रुपए हमने सेफ खरीदने के लिए दिए। देखिए इसकी कितनी जगह मल्टीपल एंट्रीज हो गई। टू कैश 1,300 रुपए, सेफ आपने खरीद ली, इसलिए 1,300 रुपए की सेफ भी हो गई, 1,300 रुपए। बोले बात समझ में आती है, दोनों चीजें देखिए एंट्री हो गई। कैश अकाउंट में भी यही कहानी निकली, 1,300 रुपए आपको मिले टू हेड ऑफिस, 1,300 रुपए हमको मिले, और आपने 1,300 रुपए सेफ के नाम के खर्च भी कर दिए। जरा देखिए कितना मजेदार हिसाब किताब बनता चला जा रहा है। डेटर्स अकाउंट पर आते हैं वापस। 1,400 रुपए आपके पास शुरुआत में थे, 7,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स हो गई, 1,800 रुपए कब डेटर्स आपके पास बच गए। इसका मतलब 8,400, 8,400 में से 1,800 माइनस किए, दैट मीन्स 6,600 रुपए आपके कैश मिले। अपने क्वेश्चन को देखिए, अगर हम यहां पर माइनस करते तो हमारे पास ये रकम नहीं आती। कैसी उसने आपके साथ चीटिंग की, उलझा दिया। कैश रिसीव 6,600, कैश में आपने लिख लिया यहां पर कि भाई डेटर्स से 6,600 रुपए आपको प्राप्त हुए। बोलिए भाई बात समझ में आती है। मैं समझता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं आती है आप लोगों को। 10,000, इसका मतलब 10,800 रुपए की आपने सेल्स की, 1,300 रुपए का आपको सेफ के नाम का पैसा मिला, 6,600 रुपए के आपको डेटर्स से पैसे मिले, जिसमें से आपने 1,300 रुपए सेफ के नाम के खर्च कर दिए, 1,200 रुपए अपने फर्नीचर के नाम के खर्च कर दिए, 120 रुपए पेटी कैश के नाम के खर्च कर दिए,
15,000 रुपए मालिक को जाकर के दे आए। इसका मतलब 18,700 रुपए की टोटल कमाई हुई। इस 18,700 रुपए में से ये खर्चा किया और आपके पास बचा बाई बैलेंस 1080, 1080 रुपए। ये देखो एक नई चीज निकल के आई, अपने पेटी कैश में लिख दिया आपने 1080। यहां तक मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ध्यान से देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था? गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। वापस वही जैसे कल किया था हम लोगों ने। अगर 100 रुपए की लागत है तो उस पर 25 रुपए लोडिंग करके हम 125 रुपए का ब्रांच को देते हैं। दैट मीन्स अगर हम 125 रुपए का देते हैं तो उस पर हमने 25 रुपए बढ़ा रखे। 1 रुपए पर 25 बाई 125। और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास कितने रुपए का? 2,500 रुपए का। तो 25 अपॉन 125 इंटू 2500 दैट इज इक्वल टू 500 रुपए। यानी कि इस 2,500 रुपए के ओपनिंग स्टॉक में, इस 2,500 रुपए के ओपनिंग स्टॉक में 500 रुपए किस चीज के हैं? हमारे लोडिंग के हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो मैं इसको, ये खामखा लिखा हुआ है, इसको काट देता हूं और यहां पर लिख देता हूं स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक 500 रुपए। बोले भाई बात क्लियर होती? जो ओपनिंग स्टॉक था इसका हो गया। इसके बाद गुड सेंट था आपका 18,200, 18,200 रुपए। अब वापस 25 अपॉन 25 अपॉन 125 इंटू 18,200। सॉल्व करेंगे इसको। 25 5 जा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3,640 रुपए। अगेन स्टॉक रिजर्व जगह है यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। ये मैं जानबूझ के उसी प्रोफार्मे में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस प्रोफार्मे पे काम करके आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। गुड्स सेंट 3640, 3,640 रुपए। देखिए कितनी आसानी से सब काम निपटता चला जा रहा है। इसके बाद क्रेडिट साइड में आते हैं। देयर इज समथिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम फिर से स्टॉक रिजर्व निकाल देंगे। मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ? चलिए ये काट देता हूँ और यहां पर लिख देता हूं टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना रुपए का हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक था आपका 3,000 रुपीज का। वंस मोर 25 अपॉन 125 इंटू 3,000 एंड दैट इज इक्वल टू 600 रुपया, 600 रुपए। स्टॉक रिजर्व 600 रुपए। लीजिए क्वेश्चन पूरा हो गया। करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उलझाया। जो बच्चे सीधे और इस क्वेश्चन के ट्रैप में आमतौर से जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे जिन्होंने पूरी किताबें रटी हुई होती हैं, वो फंसते हैं। क्योंकि वो देखते हैं अरे लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी, सब कुछ एक जैसा, चलो भाई अरे नॉर्मल रखो, धकाधक धकाधक धकाधक। नहीं, ये जो पैराग्राफ शुरू में दिया हुआ होता है, इस पैराग्राफ की ब्रांच अकाउंट में बहुत कीमत होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसमें नॉर्मली सारे ग्लिचेस, सारी चीजें इसी के अंदर होती है। देखो मैंने पढ़ना सिखाया आपको,
इस पूरी लैंग्वेज से 3 बातें निकल करके आई थी। पहला, माल ओवरलोडेड है। दूसरा माल का क्या है, देयर इज सम पेटी कैश। क्वेश्चन में कहीं भी मुझे पेटी कैश नजर नहीं आ रहा है, बट देयर इज समथिंग पेटी कैश, मींस मुझे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज जो इसके अंदर छुप करके निकल करके आ रही थी कि एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, कि कुछ खर्चे ब्रांच मैनेजर भी पे कर रहा है। चौथी चीज जिससे मुझे आइडिया लगा कि इस क्वेश्चन में कोई ट्रैप है, वो क्या था, कैश रेमिटेड। अगर भाई तुम में सब कुछ सब ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हो? सीधे कहो ना, डेटर से इतना पैसा मिला। आप छुपा रहे हैं। क्रेडिट सेल्स के नीचे कैश रेमिटेड लेकर आए, जल्दबाजी में होशियार बच्चे क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 7,000, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस पढ़ते ही नहीं, 15,000। वो क्या करते हैं, 10,800 प्लस 15,000 एंड दैट इज इक्वल टू 25,800, और क्वेश्चन गलत हो गया। एक छोटी सी जरा सी जल्दबाजी में ये जो गलती होती है, और ये बड़ी मजेदार बात है, एग्जाम के प्रेशर में ऐसी गलतियां होती हैं। दिस इज द मेन थिंग, और ये आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जब आप एग्जाम दे करके आते हैं तो आपने देखा होगा पूरे एग्जाम में जो टोटल आपने एक बार लगा दिया, चाहे आप उसे कितनी बार भी लगा दें, चाहे कितनी बार टोटल कर दें, उतनी ही बार वो टोटल आपका हर बार वही आता है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम से बाहर आते हैं और पेपर पे निगाह मारते हैं, आप कहते हैं अरे यार, तुरंत अपनी गलती समझ में आ जाती। क्यों? दैट इज चेंज ऑफ एनवायरमेंट। तो मैं यहां पे बार बार एक ही चीज कहता हूं, पूरे चीज क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें, समझें, देन अटेम्प्ट। चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम इसका फिर से टोटल लगाएंगे। इस सब का टोटल लगाया, दैट इज 27,520, 27,520, 27,520। इसमें से जब आप पूरे सारे खर्चे जितने ये सब हैं, इन सबको माइनस कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1880, 1880 रुपए। ये है आपका प्रॉफिट जो कि आपने कमाया है, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, स्टॉक रिजर्व में आपको क्या क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व निकलेगा, गुड्स सेंट के ऊपर निकलेगा, अगर किसी कोई आपका सेल्स रिटर्न हुई है हेड ऑफिस की तरफ तो उससे निकलेगा, और आपकी क्लोजिंग स्टॉक पर निकलेगा। तो दिस इज द स्टॉक रिजर्व।